इस प्रकार सुना जाता है कि दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का नगर था। वहां समस्त याचकों के लिए कल्पवृक्ष के समान उच्चतम राजाओं की मुकुटमणियों से किरण समूह से पूजित चरण युगल वाला और समग्र कलाओं का पारदर्शी अमरशक्ति नाम का राजा था। उसके बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनंत शक्ति नाम के 3 पुत्र थे, परंतु वे परम मूर्ख, अविनीत और अशिक्षित थे। अशिक्षित देखकर अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि मेरे ये तीनों पुत्र शास्त्रों से विमुख अर्थात शास्त्रीय ज्ञान से रहित और विवेक ज्ञान से शून्य हैं, और इन मूर्ख पुत्रों को देखकर मेरा ये विशाल राज्य भी मुझे सुख नहीं देता है। मूर्ख पुत्रों के रहते राज्य का सुख हो भी कैसे? अथवा किसी ने ठीक कहा है, उत्पन्न ही नहीं हुए, उत्पन्न होकर मर गए। एवं मूर्ख इन 3 पुत्रों में से उत्पन्न ही न हुए और उत्पन्न होकर अत्यंत दुख देने वाले होते हैं। ये दोनों बल्कि अच्छे हैं क्योंकि वे, किंतु अंतिम मूर्ख पुत्र तो जीवन पर्यंत बल्कि गर्भ का पतन हो जाना अच्छा है, ऋतुकाल में स्त्री के पास न जाना अच्छा है, किसी प्रकार संतति के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल ही मर जाना अच्छा है, अथवा पुत्र न होकर कन्या का ही जन्म होना अच्छा है, स्त्री का वंध्या होना या संतान का गर्भ में ही रहना अच्छा है, किंतु रूप संपत्ति गुण संपन्न होता हुआ भी मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है। उस गौ से क्या प्रयोजन जो न बच्चा उत्पन्न करती है और न तो दूध ही देती है? उसी प्रकार उस पुत्र से क्या प्रयोजन जो न विद्वान हो और न माता पिता गुरु एवं इष्ट देवों में प्रेम करने वाला हो? अथवा इस संसार में पुत्र का मरण अच्छा है, परंतु कुल में उत्पन्न पुत्र का मूर्ख होना उचित नहीं है, क्योंकि उस मूर्ख पुत्र से विद्वानों के मध्य में जारज पुत्र के समान मनुष्य लज्जित होता है। गुणी लोगों की गणना के समय जिसके नाम पर अंगुली शीघ्रता के साथ ना गिरे, यदि उस प्रकार के पुत्र से उसकी माता पुत्रवती है तो बताओ फिर वंध्या किस प्रकार की स्त्री होती है? इसलिए जिस प्रकार इनकी बुद्धि का विकास हो वैसा कोई उपाय आप लोग करें। यहाँ पर मेरे द्वारा दी हुई जीविका को भोगते हुए 500 विद्वान रहते हैं, अतएव जिस प्रकार मेरे मनोरथ सिद्ध हों वैसा उद्योग करें। उनमें से एक मंत्री ने कहा, राजन, 12 वर्ष में व्याकरण शास्त्र का अध्ययन होता है, तत्पश्चात मनु आदि के धर्मशास्त्र, चाणक्य आदि के अर्थशास्त्र, वात्स्यायन आदि के कामशास्त्र, तदनंतर धर्म, अर्थ तथा कामशास्त्र पढ़े जाते हैं। इन सबों के पढ़ने के अनंतर ही ज्ञान होता है। इसके अनंतर उनमें से सुमति नाम के एक मंत्री ने कहा, यह मानव जीवन अनित्य है और शब्दशास्त्र का ज्ञान अधिक समय के अनंतर होता है, इसलिए इनके बोध के लिए किसी संक्षिप्त शास्त्र का विचार कीजिए, क्योंकि कहा भी है, शब्दशास्त्र अर्थात व्याकरण का निश्चित कहीं पार नहीं है, अवस्था थोड़ी और विघ्न अत्यधिक हैं। इसलिए सार अर्थात तत्व को ग्रहण कर असार अर्थात नितत्व का वैसे ही परित्याग कर देना चाहिए जैसे हंस जल से दूध निकाल लेते हैं और जल त्याग देते हैं। यहाँ पर अपने विद्वन मंडली में समस्त शास्त्रों का पारगामी और छात्रों की भंडली में यशस्वी विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण है, उसे इन पुत्रों को आप सौंप दें, वह अवश्य इनको शीघ्र ही ज्ञानवान बना देगा। राजा ने यह बात सुनकर विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा, भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आप इन मेरे पुत्रों को शीघ्र अर्थशास्त्र में जिस प्रकार हो सके उस प्रकार असाधारण विद्वान बना दीजिए। इसके बदले में मैं आपको 100 गांवों का मालिक बना दूंगा। तदनंतर राजा से विष्णु शर्मा ने कहा, राजन, मेरे सत्य वचन सुनिए, मैं 100 गांव लेकर भी विद्या विक्रय नहीं करता, तथापि आपके इन पुत्रों को यदि 6 महीने में नीतिशास्त्र का ज्ञाता न बना दूं तो मैं अपना नाम त्याग दूंगा। बहुत कहने से क्या लाभ, आप मेरा सिंहान नाद सुने। धन मिल जाने की अभिलाषा से मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था तक समस्त इंद्रियों के भोग से निस्पृह हो गया हूं, अतः मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु आपके प्रार्थना सिद्धि के निमित्त में सरस्वती विनोद करूंगा, अतः आप आज के दिन का नाम लिख लीजिए। यदि मैं 6 महीने के अंदर आपके पुत्रों को विद्या में असाधारण ज्ञाता न बना दूं तो भगवान मुझे देवमार्ग न दिखावें। इसके अनंतर ब्राह्मण की इस असंभव अर्थात असाधारण प्रतिज्ञा को सुनकर राजा मंत्रियों सहित अत्यधिक प्रसन्न हुआ और आश्चर्ययुक्त हुआ, और उन राजकुमारों को आदर के साथ उनको सर्पित कर राजा अत्यंत संतुष्ट हुआ। विष्णु शर्मा ने भी उन कुमारों को ले जाकर उनके निमित्त मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक नामक इन 5 तंत्रों की रचना कर उन्हें पढ़ाया। वे राजकुमार भी उन तंत्रों को पढ़कर 6 महीने में जैसा कहा था असाधारण ज्ञाता हो गए। उसी दिन से यह पंचतंत्र नामक नीतिशास्त्र का ग्रंथ बालकों को ज्ञान प्राप्ति के लिए संसार में प्रसिद्ध हुआ।
अधिज्ञा। जो इस नीतिशास्त्र का नित्य अध्ययन करता है अथवा सुनता है, वह देवराज इंद्र से भी कभी पराजित नहीं होता।